हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ एन एक्सेलेंट कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए अकाउंटेंसी क्लास 12th का टेस्ट। ये टेस्ट बेसिकली तो आपका चैप्टर 1 और 2 के बेसिस पे है, और इसमें कुछ एक आधा मतलब क्वेश्चंस है जो चैप्टर 3 के बेसिस पे ही है। आप इन्हें करना लिखना ट्राई करना और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स लिख के बताना। 30 मार्क्स का टेस्ट है। आई विल बी वेरी हैप्पी टू नो दैट कि आपको कितना अपने आप आता है या आप कितना अपने आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो 30 मार्क्स का टेस्ट है, ज़रूर करिएगा, डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। इस पेपर में आपको हर तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप, फिलअप्स, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, शॉर्ट, हर तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, आपने करना। 30 मार्क्स का ये हमारा पेपर है। तो टेस्ट ऑफ अकाउंटेंसी और क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में। फर्स्ट टाइप है हमारा MCQ टाइप्स। 3 मार्क्स के आपके MCQs हैं, जो इनके 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे। जो आपको सही लगे उस पर टिक कर देना। बच्चों, वैसे भी MCQ बहुत इम्पॉर्टेंट होते थे हमारे CBSE में, बट आज की सिचुएशन में अगर देखा जाए तो आउट ऑफ 80 20 मार्क्स के तो पक्का MCQ होते हैं, और कई बार हो सकता है अभी आगे इससे भी ज़्यादा हो जाए। देन 20 मार्क्स इज़ नॉट अ लेस अमाउंट। ऑलमोस्ट अगर 80 मार्क्स में तो 1/4 से भी ज़्यादा हमारा 1/4 अमाउंट होता है। तो आप इन्हें ध्यान से करिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिल्स रिसीवेबल्स अपीयर इन कंपनीज बैलेंस शीट अंडर सब हेडिंग्स। बिल रिसीवेबल हमारे कहाँ शो होते हैं? करंट इन्वेस्टमेंट में, कैश इक्विवेलेंट में, ट्रेड रिसीवेबल्स में, या शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में। वॉट एवर यू थिंक राइट, जस्ट टिक इट आउट, ठीक है बच्चों। फिर हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, फॉर होम एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट। किसके लिए एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट नहीं होती? पॉलिटिकल एडवाइज़र ऑफ PM, यानी पॉलिटिकल जो एडवाइस देते हैं प्राइम मिनिस्टर को, उनके लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, मैनेजमेंट के लिए, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए। वॉट एवर यू थिंक राइट, जस्ट टिक इट आउट। जो तुम्हें सही लगे उस पर टिक कर दो। देन थर्ड वन इज योर, in comparative statements, changes in different items is presented in the form of. In comparative statements, changes in different items is presented in the form of money value, percentage, both money values and percentage, या none of the above. Whatever you think right, just tick it out. 3 बच्चों, 3 हमारे 3 मार्क्स के 3 MCQs है, 1, 2 एंड 3। आप इन्हें करना, और कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना। एटलीस्ट इनके आंसर्स तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता सकते हो। जस्ट ये लिख देना 1 का ABCD में से जो करेक्ट ऑप्शन, और 2 का ABCD में से जो करेक्ट हो, और 3 का ABCD में से जो करेक्ट हो, ठीक है। नाउ लेट्स गो ऑन अवर सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा शॉर्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, वो हमारा MCQ था, ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चंस 3 मार्क्स के, तो आपको 1 मार्क्स का ईच क्वेश्चन है, तो आपको 4-4 5-5 लाइनें लिखनी, ज़्यादा नहीं लिखनी। फर्स्ट क्वेश्चन है उसका, व्हाट इज़ कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या होता है? सेकंड, गिव 2 इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कोई भी 2 इम्पोर्टेंस बता दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट आर शेयर वारंट। जैसे मनी रिसीव्ड अगेंस्ट वारंट्स आपका एक हेडिंग होती है ना। शेयर कैपिटल में, शेयर होल्डर्स फंड में 3 होते हैं ना, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट वारंट्स। तो जो लास्ट वाला होता है शेयर वारंट्स, वो क्या होता है? जब मैंने आपको अपनी वीडियो बनाई थी तो मैंने आपको इसको एक्सप्लेन किया था कि शेयर वारंट्स क्या होता है। अगर आपने उन्हें नहीं देखी तो पहले जाके उसे देख लो, ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग अंडर बैलेंस शीट। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। इन आइटम्स को आपको बताना है ये बैलेंस शीट में किस किस हेड्स और सब हेड्स के अंदर आएगी। मतलब हेड्स तो हो जाएगी आपकी जो स्मॉल अमाउंट होता है, और सब हेड्स किस पार्ट में और हेड्स किसके अंदर। जैसे 5 हमारे मेन काइंड्स होते हैं ना, तो किसके अंदर आएगी? दैट इज़ योर आइदर SHF और NCL, CL, NC और CA, इनमें से किसके अंदर आएगा? फर्स्ट इज प्रपोज डिविडेंड, सेकेंड इज अनक्लेम्ड डिविडेंड, थर्ड इज बिल्स पेबल्स, फोर्थ इज डिबेंचर्स, फिफ्थ इज कॉल्स एंड एरियर्स, एंड सिक्स्थ इज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। कहाँ आएंगे? 6 पॉइंट्स और 3 मार्क्स के है, तो हाफ मार्क्स विल बी गिवन टू योर ईच करेक्ट आंसर, ठीक है।
फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, जैसे आपने इसमें आइडेंटिफाई किया था ना बैलेंस शीट में चीज़ें, ऐसे अब आपको P&L में चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है। P&L इज़ अ क्वाइट इजी टर्म एज कम्पेयर टू बैलेंस शीट, क्योंकि दो ही चीज़ें होती है इसमें, आइदर योर एक्सपेंसेस और योर रेवेन्यू। तो फर्स्ट है सेल्स कहाँ आएगी, सेकेंड है इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डिपॉजिट्स कहाँ आएगी, थर्ड इज़ योर वेजेस कहाँ आएगी, फोर्थ सेल ऑफ स्क्रैप कहाँ आएगी, फिफ्थ एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस एंड सिक्स्थ इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन कहाँ आएगी, ये सारी चीज़ें। ठीक है, बताना 3 मार्क्स का है। सिमिलरली मार्किंग स्कीम विल बी अलॉटेड लाइक इन दिस, हाफ मार्क्स will be given to each correct answers. In question number 4 also half marks will be given to each correct answer. ठीक है बच्चों। देन क्वेश्चन नंबर 5 इज मेक अ फॉर्मेट ऑफ एनी वन ऑफ देम, इनमें से किसी एक का फॉर्मेट बना दो, या तो आप बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना दो या आप स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट का फॉर्मेट बना दो। एनी वन किसी एक का बना दो। फॉर्मेट पूरा बनाना, ढंग से बनाना, लाइन्स वगैरह खींच के बनाना, या तो बैलेंस शीट का बना दो या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट का बना दो। वॉट एवर यू फील गुड, जो भी आपको सही लगे उसका बना दो, जो आपको अच्छे से आता हो। वैसे अगर आप मेरा सजेशन मानोगे तो बैलेंस शीट का ही बनाना, क्योंकि बैलेंस शीट क्वाइट मोर इम्पॉर्टेंट होती है एज़ कम्पेयर टू P&L अकाउंट। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि इंपॉर्टेंट नहीं होता, बस अगर कंपैरिजन सिर्फ इन दोनों से किया जाए तो बैलेंस शीट थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है बच्चों, 3 मार्क्स का है, आप अच्छे से बनाना। और जो आप इसका अमाउंट होगा ना उसकी जगह आप XXX डाल देना। मतलब जब हम फॉर्मेट बनाते हैं ना और एग्जाम्स में भी आता है, अगर आपके पास कोई फिगर्स नहीं होती, नंबर्स नहीं होते, तो XXX डाल देना। ठीक है, अब न्यूमेरिकल सेक्शन आ जाता है हमारा। क्वेश्चन 6 से हमारा 6 पे पहला न्यूमेरिकल है प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। मैंने अपनी सेपरेट वीडियोस चैनल पे बना रखी है और उसमें मैंने P&L अकाउंट, बैलेंस शीट के न्यूमेरिकल्स भी करवा रखे हैं। आपने अगर अभी तक उन्हें नहीं देखी है तो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट है चैप्टर 1 अकाउंटेंसी क्लास 12 के, जाके देख लो। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से करना। सेल्स 50 लाख, परचेज 30 लाख, वेजेस 10 लाख, इंटरेस्ट रिसीव 60,000, बोनस 1,20,000 एंड ग्रेटिट्यूड पेड 80,000। मैंने इससे सिमिलर सारे क्वेश्चंस अपने न्यूमेरिकल्स करवा रखे हैं, जाके जाओ और विजिट करो प्लेलिस्ट को। ठीक है, और इसके आंसर भी कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना मुझे। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी आपका 5 मार्क्स का, इसमें आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। बैलेंस शीट के भी मैंने न्यूमेरिकल अपने वीडियोस अपने डाल रखे हैं चैनल पे, इन्हें भी देख लेना अगर आपने नहीं देखा तो। शेयर कैपिटल 8 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग 7 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम 1,60,000, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट क्रेडिट बैलेंस 3,30,000, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 1,50,000, प्रपोज डिविडेंड 80,000, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1,40,000 एंड एट लास्ट ट्रेड रिसीवेबल्स 3,80,000। अब बच्चों इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको ये पता है अगर आपकी लाइबिलिटीज़, इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटी साइड्स का टोटल और एसेट्स साइड का टोटल इक्वल आ गया तो आपका आंसर करेक्ट है। यही इसका बेनिफिट होता है, इसमें आपको खुद पता चल जाता है आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है। अगर आपका इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटी साइड्स और एसेट साइड्स का टोटल आ गया, मतलब बैलेंस शीट मैच करके, तो आपका आंसर सही है। ठीक है बच्चों, of course last but not the least is the prepare comparative P&L अकाउंट। कंपैरेटिव P&L अकाउंट बनाना है, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 3 न्यूमेरिकल है, तीनों हमारे 5-5 मार्क्स के हैं। देख लो, 5 का P&L अकाउंट, 5 का बैलेंस शीट और 5 का कंपैरेटिव स्टेटमेंट। इसमें आपके 2013 का अमाउंट है और 2012 का अमाउंट है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 75 लाख ऑफ 2013 एंड 60 लाख ऑफ 2012। Other incomes 1,20,000, 1,50,000. Expenses is your 50,60,000 and here it is your 44 lakh. अब जब आप इसको निकाल लोगे, इनका टोटल कर लोगे, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस कर लोगे, तो टैक्स रेट है 40%, 60%। ये करना और आंसर मुझे कमेंट्स में लिख के बताना। ठीक है बच्चों, तो ये 30 मार्क्स का आपका टेस्ट है, काफ़ी अच्छा टेस्ट है। हर तरह की आपको इस टेस्ट में चीज़ें मिलेगी, MCQ टाइप, न्यूमेरिकल, शॉर्ट। आप इसे करना, लिखना और अपनी नोटबुक में करके कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताना आपको कितने मार्क्स तक का ऑलरेडी आता है या कर सकते हो। और फिर भी अगर कोई डाउट हो, वैसे तो सबकी वीडियोस मेरे चैनल पे मिल ही जाएगी प्लेलिस्ट में, और अगर फिर भी आपको इसमें कोई भी चीज़ में कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ लेना, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। ओके स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच एंड डू नॉट फॉरगेट टू
Subscribe the channel as well as press the bell icon in order to never miss any new update, and also please share this video with more and more students, friends, siblings, so that this most difficult concept could be clear of each and every students. Okay students, thank you so much for watching my video. Stay tuned with excellent coaching classes.